पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह वीर का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, हम वीडियो को शूट करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि जो पंजाब राज्य है, पहले उसके 12 जिले थे, अब 23 जिले हो गए हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। 12 जिलों में बहुत ज्यादा बुरे हालात बने हुए हैं। जान माल हानि का, पशुओं का बहुत बुरा हाल है। लगभग 110% डैमेज हुआ है वहां पर। आप सभी किसान भाइयों से और 36 बिरादरियों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का फर्ज अदा करते हुए हमें सभी पंजाब के सभी किसान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप जो भी अनुदान देना चाहते हैं, अलग अलग से के ट्रस्ट चले हुए हैं, आपके गांव में हैं लोग, आपके पास ट्रॉली, ट्रैक्टर, गाड़ियां हैं, आप खुद जाके वहां आप सेवाएं दें। इस मानवता की सेवा ही आप प्रभु की सच्ची सेवा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे और इस इंसानियत के पथ पर चलकर आप इस महान यज्ञ में आहुति डालने का कार्य करेंगे। मैं गुरबाज सिंह वीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से एक नए वीडियो के साथ गेहूं के ऊपर विशेष चर्चा कर रहा हूं। प्राथमिकता दे रहा हूं कि किसान भाइयों की आय कैसे बढ़े और वो कैसा अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। गेहूं की धान की जो बिजाई है, धान की कटाई के बाद गेहूं का जो बुआरा है वो शुरू होगा। उस परमपिता परमात्मा से अरदास विनती करते हैं जल्द से जल्द पानी उतर जाए पंजाब में और किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई जरूर हो। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं दो प्रमुख किस्मों के बीच में उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, मूल्यांकन और अवलोकन कर रहा हूं। पिछले साल से हमारे पास ये सीड प्रोडक्शन में वैरायटियां रही हैं और हमारा अपना पिछले 3 साल का और 2 साल का अनुभव इन वैरायटियों के साथ रहा है अपनी फील्ड का। DBW 327, DBW 372 दोनों वैरायटियों का मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। DBW 327 की बात करते हैं। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियाओं के लिए रिलीज की गई है। कहने का भाव कि पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। DBW 372 की बात करते हैं तो यह किस्म भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के ही लिए रिलीज की है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, कोटा उदयपुर के डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान, उत्तराखंड का तराई का एरिया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू के 2 जिले जम्मू कठुआ और हिमाचल के 2 जिले ऊना और पांवटा साहिब में इसकी खेती बड़े स्तर पर मैदानी एरियाओं में की जा सकती है। दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। दोनों के पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो DBW 327 का जो पौधा है वो उसकी हाइट 98 से 101 सेंटीमीटर तक है, जबकि 372 की जो हाइट है वो 96 सेंटीमीटर से लेके 98 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट कम है। टिलरिंग की बात करते हैं तो दोनों वैरायटियां बेशुमार टिलरिंग करती हैं, लेकिन DBW 372 टिलरिंग में 327 से आगे निकल जाती है। इसका बीज अगर 0 टिल्ज के माध्यम से आप बिजाई कर रहे हैं तो किसान भाई मात्र 35 किलो बीज भी काफी है। दोनों वैरायटियों के दानों का आकार की बात करते हैं तो दोनों का जो आकार है DBW 327 का काफी मोटा दाना है और इसका मोटा दाना होने के कारण उत्पादन में काफी अच्छे वृद्धि करती है। और DBW 327 का जो दाना है उसका आकार लगभग 29-68 जैसा है। किसान भाई ध्यान दें, बिजाई करते बीज खरीदते समय आप बहुत चौकन्ने रहें, किसी विश्वसनीय सूत्र से ही बीज लें। DBW 372 की मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो कभी भी गिरती नहीं है। आप मेरा यहाँ पॉइंट जरूर ध्यान दें, ये गिरती नहीं है। चाहे जितनी मर्जी तूफान आंधी आ जाए, बालियां निकलते समय हम अंतिम पानी देते हैं, हवा तेज चलती है, बरसात आ जाती है। पिछले 2 साल से लगातार बरसात हुई है। अंतिम पानी में पानी देने के बाद हवा चलती है, बरसात आती है, लेकिन इसमें गिरावट दर्ज नहीं की जाती है, खड़ी होकर पकती है। इसलिए उत्पादन में दूसरी वैरायटियों को पछाड़ती हुई आगे निकल जाती है और तूड़े का भी किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने, जिनको हमने बीज वितरण पिछली बार किया है, सभी भाइयों का उत्पादन 27 क्विंटल से लेके और 30 क्विंटल के बीच में आया है। कोई किसान भाई अगर किसी भाई का फोन नंबर भी लेना चाहता है वो मैं दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। DBW 327 और 372 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। दोनों किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से रिलीज की गई हैं। किसान भाइयों, एवरेज उत्पादन जो DBW 327 का संस्थान बताता है वो 31 क्विंटल 76 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गाता है,
लेकिन किसान DBW 327 का उत्पादन 27 और 30 क्विंटल के बीच में आसानी से ले लेता है। वहीं DBW 372 का जो एवरेज उत्पादन है 30 क्विंटल एवरेज उत्पादन बताया गया है। हालांकि ये एवरेज उत्पादन को मैं पोटेंशियल उत्पादन क्षमता ही मान सकता हूं कि पोटेंशियल यील्ड है। और संस्थान अपने कागजों में छोटे ट्रायल्स होते हैं, वहां पर जो कागजों में उन्होंने ट्रायल इसका पोटेंशियल यील्ड 372 का 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया हुआ है। अगर परिस्थितियां और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और सभी बारीकियों पर ध्यान दिया जाए तो यह वैरायटियां 32 क्विंटल तक निकल जाती हैं। 327 का जो एवरेज उत्पादन है वो 34 क्विंटल है, मात्र एक उत्पादन कागजों में 1 क्विंटल पीछे रहती है DBW 372। लेकिन मैं यहाँ फिर आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, DBW 327 गिर जाती है लगातार 3 साल हुए, पिछले साल नहीं गिरी है, 2 साल गिरी है। DBW 372 नहीं गिरती है। बार बार मैं आपके ऊपर इसके ऊपर इस बिंदु के ऊपर मैं ठोस दे रहा हूँ, प्रयत्न दे रहा हूँ, गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती है। जब आप अखीरला पानी लगाएंगे तो उसमें गिरावट दर्ज नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी तेज हवा चल जाए। यहाँ तक कि अगर वातावरण गर्म भी होता है तब भी आप पानी दे सकते हैं, उसमें आपकी फसल नहीं गिरेगी और अपने उत्पादन को नीचे नहीं करने देगी। ये इसकी सबसे खूबसूरत है। DBW 372 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ किसान भाइयों। और इसकी बालियां निकलने का जो DBW की जो बालियां हैं किसान भाइयों, वो अपने 96 से 98 दिनों के बीच में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है, जबकि DBW 372 अपने 100-105 दिन में बालियां निकालना प्रारंभ करती हैं। पकने की जो अवधि है किसान भाइयों, वो DBW 372 की जो सी है 27 की है, वो 153 दिन से 157 दिन लेती है, 153 से 157 दिन लेती है। लेकिन जो 372 है वो 327 से 3-4 दिन कम लेती है, यानी 151 दिन एवरेज लेती है, और 149 से 153 दिन लेती है, यानी 4-5 दिन का फर्क डालती है। उससे पहले पक के तैयार हो जाती है DBW 372। 1000 दानों का जो भार है DBW 327 का वो 48 ग्राम है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। जबकि DBW 372 के 1000 दानों का भार 42 ग्राम है। लेकिन जो 2 साल के हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, उसमें DBW 372 ने DBW 327 को कांटे की टक्कर दी है। पिछले साल DBW को 327 को पछाड़ती हुई आगे निकल गई DBW 372। इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है, फर्शी कंडे का तोल हम आपको दिखा रहे हैं, और उसका जो हमने ऊपर लिखा भी हुआ है, DBW 372 ने पहली बार 327 को पछाड़ा, तृतीय वर्ष में पछाड़ा है। 3 साल हो गए DBW 327 को मार्केट में चलते हुए। ये हमारा प्रथम साल था DBW 327 का, जबकि वो पीछे रही DBW 372 छलांग मारकर आगे निकल जाती है। उसका हमने जो एवरेज उत्पादन लिया है फार्मर फील्ड पर 30 क्विंटल 13 किलो, हमारे 4 किलो का उत्पादन है। जहां हम पौध की बिजाई करते हैं उसमें 2 ट्यूबवेल के कोठे भी बने हुए हैं, आगे रास्ता भी छोड़ा हुआ है, दरख्त भी लगा हुआ है, चबच्चा बना हुआ है, ट्यूबवेल है, पीछे भी जगह बची हुई है, काफी सारी जगह बची हुई है, यानी कम से कम 10-15 मरले जगह छूटी हुई है। उसको छोड़ के 30 क्विंटल 13 मरले हमारे पास यील्ड पर्चियां पड़ी हुई हैं, वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है किसान भाइयों। और इसी के साथ प्लांट हाइट की बात करते हैं। DBW 327 की जो पौधा है उसकी हाइट 98 सेंटीमीटर एवरेज होती है, स्थान 95 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वो हाइट करता है। अब आपकी प्रैक्टिस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ठंड, मौसम का भी प्रभाव पड़ता रहता है फसल की बढ़वार के ऊपर। और किसान भाइयों जो 372 की जो हाइट है वो 96 से 98 सेंटीमीटर ही है, यानी दरमियानी किस्म आ जाती है, गिरती नहीं है। टिलरिंग बहुत बेशुमार है, दोनों हाथ में इसका मेडा नहीं आता है किसान भाइयों। हमने इस दोनों वैरायटियों का बीज उत्पादन किया हुआ है। किसान भाई जो बीज लेना चाहते हैं वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैंने तमाम चर्चाएं आपके साथ साझी की हैं। मैं इन दोनों वैरायटियों का अगर चुनाव करने के लिए किसान भाई को कहूंगा तो किसान भाइयों से मैं कोई भी किसान भाई है तो पारदर्शिता के आधार पर मैं किसान भाइयों को DBW 372 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें गिरावट नहीं होती है, गिरती नहीं है। जो फसल गिरती नहीं है वो उत्पादन में काफी आगे निकल जाती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों को हमेशा ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए जो गिरे नहीं, जिसका तना मजबूत हो और फुटाव बहुत ज्यादा हो। उसमें फुटाव अधिक होता है, बालियां ज्यादा होती हैं, इसलिए उत्पादन में आगे निकल जाती है। मैंने आपके साथ चर्चा करी है DBW 372, 327 भारतीय कृषि अनुसंधान भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से ये वैरायटियां रिलीज की गई हैं, और दोनों वैरायटियों का बीज उत्पादन करके हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। किसान भाई हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।
एक अन्य वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा और करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।